जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन में। दोस्तों, ना तो आज आप बोलोगे ना मैं बोलूँगा, आज आप सुनोगे मैं भी सुनूंगा। उनसे द ग्रेट मेजर गौरव है सर, इनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। आज बात करेंगे इंडियन फोर्सेस के बारे में, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इनमें एक बड़ा चेंज होने जा रहा है आज। तो हालांकि चेंज तो ये काफ़ी पहले हो चुका है। आपको पता ही होगा कि आज तक हमने क्या देखा है कि मिलिट्री के बेसिस अपने लग गए, मिलिट्री बेस, एयरफोर्स के बेसिस अलग है, नेवी अपने से अलग बंदरगाहों पर अपना ऑपरेट करती है। लेकिन अभी क्या है, अब इंडिया में भी कमांड सिस्टम लागू हो गया, वेस्टर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड। अभी नॉर्थर्न कमांड कैसे, मान लो एक कमांड चाइना को टारगेट करने के लिए, एक कमांड पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए। तो ये चीज़ें जो अपडेशंस हो रही हैं इंडियन आर्मी में, इसका जो मेन मकसद है वो है कि जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। अभी क्या दिक्कत है कि मान लो मिलिट्री किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है तो एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो एयरफोर्स स्टेशन जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उस पार्टिकुलर एरिया के लिए, एयरफोर्स स्टेशन, वहाँ कॉन्टैक्ट होगा, एयर सपोर्ट आएगी। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी रह रही थी। तो इस कोऑर्डिनेशन को फुलफ़िल करने के लिए कि आगे इंडियन जो हमारी फोर्सेस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सके, तो अब कमांड सिस्टम लागू हो गया। आपको बता दूं, पाकिस्तान, चाइना जैसे देश ऑलरेडी कमांड सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। आइए मेजर सर से सुनते हैं कि क्या क्या इसमें अपडेशंस होंगी, क्योंकि वो खुद मेजर हैं तो ज़्यादा जानेंगे। मुझे लगा कहीं मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली करूँगा, लेकिन हालांकि मैं होता कौन हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मैं कुछ ऐड करूँ। मैं खुद मेजर सर से सीखता हूँ और मेरे दिल की तमन्ना है कि एक ना एक दिन इस चैनल पर मैं मेजर गौरव सर को लेके आऊँ, मैं उनका एक दिन इंटरव्यू करूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आपको चैनल के ऊपर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा दो भाई जल्दी से जल्दी, ताकि भारत कितना महान है, हमारे वेद कितने महान है, सनातन कितना महान है, इसके बारे में हम बात कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत ने अपनी नई पार्लियामेंट इनॉग्रेट करी। आईपीएल के फाइनल्स की बात हो रही थी। आप उसको सीएसडी के अंदर क्यों डालना चाह रहे हो आज की तारीख में? आज की तारीख में यू वांट हिम टू गो टू अ फिजिकल स्टोर एंड बाय व्हाई? ऑपोजिशन पार्टीज को भी हक है बोलने का, इनको भी हक है बोलने का। कुछ बीजेपी ने बोला, कुछ कांग्रेस ने बोला, कुछ साउथ की पार्टीज ने, कुछ नॉर्थ की पार्टीज ने। वरना ये तो चलता रहेगा। अभी 1-1.25 साल तक उन्होंने खींच लिया। कुछ समय बाद पता लगेगा सेकंड एनिवर्सरी ऑफ द रशिया युद्ध। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और खासतौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी सब्सक्राइब करिए। और सेम हेयर चैनल है द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश, उस पर भी जाके सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, परिवार वालों को बताइए कि यहाँ पे भी जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी इंग्लिश में डिस्कस होती है। जो बिल्कुल इतनी आसानी से नहीं समझते उनके लिए हमारा ये इंग्लिश चैनल भी है। अच्छा दोस्तों, आज हम जो पाकिस्तान की क्लास लेते हैं ना रोज, वो तो लेंगे ही लेंगे पाकिस्तान, उसके बिना तो कैसे काम आपको मजा आएगा ना, मुझे मजा आएगा बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों को भी मजा नहीं आता है ना। अबू जी हम आपको मिस कर रहे हैं, ये बोल है, मैं बोलता हूँ ना कि हैं, करते हैं, राह की साजिश है। मिस ना करो, अभी आपको हमारे पास ठीक है, सबकी क्लास लेगा। लेकिन दोस्तों, बड़ा एक अहम मुद्दा है भारत का, भारतीय सेना का। उसके बारे में खबर आई है द इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है जी। और ये खबर है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्रॉस स्टाफिंग ऑफ आर्मी ऑफिसर्स टू आईएएफ नेवी सून। इसमें यह कहा गया है कि बहुत जल्दी एक मेजर स्टेप के तहत आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो दे विल गो टू नेवी एंड एयरफोर्स। जाहिर सी बात है, आर्मी में अफसर बहुत ज़्यादा हैं, दे कैन ईजिली अफोर्ड टू 40 क्या, वो मुझे लगता है 100 भी भेज देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मी में तो इतने अफसर हैं, दे हैव हाँ यूनिट लेवल पे कम पड़ जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में स्टाफ एंड ऑल फ्लोटिंग अराउंड इनफ एंड मोर। अच्छा, ये लोग करेंगे क्या नेवी और एयरफोर्स में जाके? यहाँ पे लिखा है कि हैंडलिंग यूएवीज, ड्रोन शोन जो है यूएवीज, है ना, लॉजिस्टिक्स के लिए, रिपेयर के लिए, रिकवरी के लिए, मटेरियल एंड सप्लाईज मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें। क्योंकि जो वेपन सिस्टम्स हैं, यूएवीज, रडार्स, व्हीकल्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये ज़्यादातर ये सिमिलर है, ठीक है। तो ये ताज़ा खबर है और फौजी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन हो रहा है। कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
ये तो बहुत अच्छी खबर है। पहली चीज़, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, तो होता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े कम लेवल पे होता है। मेरे खुद के 1-2 कोर्समेट्स हैं, कोई नेवी के साथ है, कोई कहीं है, तो ये तो है। और आर्मी के, जाहिर सी बात है, मेरे कोर्समेट्स हैं, मैं OTS से हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे कोर्समेट्स आर्मी के ही होंगे पूरे के पूरे। सो ये होता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं होता कि आप बोलें कि साहब इनके रडार इंस्टॉलेशन, इनके मिसाइल इंस्टॉलेशन, इनके अदर थिंग्स ऑल्सो, आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड होंगे। मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। देखिए साहब, मैं तो बहुत जूनियर हूँ और छोटा हूँ, बड़ी बात, लेकिन पढ़ पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि, और लोगों से बात करके, हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे बड़ा ज्ञान मिला है, उनसे बड़ी नॉलेज मिली है, तो मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि जिसको कहते हैं ना द पास दैट बी, जो MOD चलाते हैं या कोई भी CDS के ऑफिस में कोई सुन ले इस बात को। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना आर्मी नेवी एयरफोर्स का, हम जिसको जॉइंटनेस की बात करते हैं आगे चल के, जिसकी वजह से थिएटर कमांड्स, हम लोग इसको एक लॉजिस्टिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच से देख रहे हैं। देखिए साहब, लॉजिस्टिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच से तो हो ही जाएगा, वो तो होना ही है, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आई थिंक द मेन थिंग हियर इज द इमोशनल इंटीग्रेशन, और इमोशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम लोग उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी होनी चाहिए। फौज में क्या है मैं आपको बताता हूँ, नेवी और एयरफोर्स में इतना नहीं है। एयरफोर्स में बहुत कम है, नेवी में थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, आर्मी में मैक्सिमम है। मैं आपको बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट है ना रेजिमेंट का, जो कॉन्सेप्ट है पलटन का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेजिमेंटेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो स्पिरिट डी कोर होता है अपनी पलटन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए। वो चाहे लेफ्टिनेंट हो, ठीक है, वो GCO साहिबान हो, वो सिपाही NCO हो, वो जनरल हो, इस मामले में ऊपर से नीचे सब एक जैसे हैं। मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं, एक जैसे हैं। जो सिपाही है वो भी कहेगा मेरी रेजिमेंट मेरी पलटन, और जो जनरल साहब है ना, जो कोर कमांडर है, जो आर्मी कमांडर है, जो आर्मी चीफ है, वो भी यही कहेगा कि मेरी पलटन है, मेरी रेजिमेंट है। देयर इज अ सेंस ऑफ इंटेंस प्राइड, राइट, और ये बहुत जरूरी है लड़ाई लड़ने के लिए। अब मैं थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं, विदाउट चेंजिंग दी ट्रेडिशंस ऑफ द आर्मी, बिकॉज मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आर्मी से ना, अगर आप इथॉस निकाल दोगे, आई कैन नॉट कॉमेंट अबाउट एयरफोर्स एंड नेवी, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है एयरफोर्स एंड नेवी, लेकिन दोस्तों अगर आप इथॉस और रेजिमेंटेशन फौज से निकाल दोगे, अगर आप फौज से उसकी जो स्पिरिट है ना वो निकाल दोगे, तो इंडियन आर्मी विल नो लॉन्गर रिमेन इंडियन आर्मी। किसी को भी आप में से, जो आप सुन रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, अगर आपको ये लगता है कि इंडियन आर्मी इज अबाउट वेपन्स, इंडियन आर्मी इज अबाउट टेक्नोलॉजी, या ये टेक्नोलॉजी या वेपन्स के बारे में इंडियन आर्मी है, या इंडियन आर्मी के पास कौन से वेपन्स हैं, और जैसे मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, बच्चे वो दिखा रहे हैं इन्फेंट्री का सोल्जर जंप कर रहा है और पैरा SF का ऐसे बलिदान का, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। वो बहुत एक छोटा हिस्सा है, और उसको वहाँ तक महदूद रखना, वहाँ तक उसको बोलना कि आप इसी सर्कल में रहेंगे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय है भारतीय सेना के साथ। मैं आपको बताता हूँ भारतीय सेना है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे रिकमेंडेशन है, ठीक है। इंडियन आर्मी जो दस्तूर है फौज के, ठीक है, मेरा अगर रिश्ता 17 कुमाऊं रेजिमेंट से है, ठीक है, तो मेरा रिश्ता फिर 17 कुमाऊं रेजिमेंट से है जब तक मैं जिंदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वर्दी पहनी है नहीं पहनी है, इट डज नॉट मैटर। बिल्कुल, ये मैं एक खान सर की भी वीडियो सुन रहा था, तो वो बड़े ही बाखूबी के साथ ना एक एग्जांपल दे रहे थे। कहते हैं कि भाई मैं हमारे पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं मान लो कोई एरिया है कि एक पुलिस वाले के ऊपर मान लो अटैक हो गया, तो क्या है कि जो उसके साथी हैं वो भाग जाएंगे 11 तरफ। अगर वैसे कोई पूरी की पूरी पुलिस टीम की डिप्लॉयमेंट है वो बहुत अलग है, अगर 4-5 पुलिस वाले खड़े हों, उनके ऊपर कोई मैसिव पत्थरबाजी हो जाए या कुछ गुंडा अनसर उन ऊपर अटैक करेंगे, तो एक के ऊपर अगर हावी हो गए तो दूसरे कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे जब पीछे हटेंगे, ये है चीज़। लेकिन आर्मी में क्या है कि अगर एक बंदे को हाथ लगाए तो पूरे की पूरी जितनी वो बटालियन है आपके सर के ऊपर चढ़ के आपको मारेगी। ये आर्मी में जो चीज़ें सिखाई जाती है
कि देखो आप अपने साथी को पीछे छोड़ के नहीं आओगे। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा है, बॉर्डर फिल्म एलओसी मूवी में हम देखती रहे हैं। उसमें क्या था कि भाई अगर कोई हमारा फौजी जवान जख्मी हो रहा है, शहीद हो जा रहा है, या स्पेशली जो इंजर्ड्स हैं, शहीदों को भी और इंजर्ड्स को भी, तो उसके साथ वाले उनको उठा के कई किलोमीटर नीचे पहाड़ों से लेके आते। दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेशन टूवर्ड्स योर रेजिमेंट। अगर देखो एक सिंपल सी बात है, आर्मी में रिश्ता एक ही है। आपा कहते हैं ना कि यार तूने मेरे ऊपर एहसान किया, तूने मेरी ज़िंदगी बना दी, वो बना दी। आर्मी में ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी में एक ही रिश्ता है कि भाई ये मेरा भाई है, इसने मेरी जान बचाई या मैं इसकी जान बचाई, बस बात यही है। जान पे खेल होते हैं, कोई वो दूसरे निब्बा निब्बी वाली चीज़ें नहीं हो रही आर्मी में। वहाँ जान पे खेलते हैं वो लोग। सल्यूट है हमारे सोल्जर्स को। वही रिश्ता है कि हाँ यार देखो आज मेरी पलटन का, मेरे रेजिमेंट का बंदा मेरे साथ युद्ध लड़ने जा रहा है या टेररिस्ट को यूटिलाइज करने जा रहा है, तो क्या पता वो मेरे हिस्से की गोली वो खाए या उसके हिस्से की मुझे खानी पड़े। या फिर हो सकता है कि मान लो टेररिस्ट ने मेरे ऊपर पॉइंट ब्लैंक के ऊपर शूट निशाना साध लिया हो, तभी सडनली मेरे साथ वाला उसको फायर करके यूटिलाइज कर दे, ठीक है ना, और मेरी जान बच जाए। होता है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेशन एंड ब्रदरहुड इन आर्मी। तो उसी की बात कर रहे हैं मेजर सर कि आप रेजिमेंट जैसे भी ये कुमाऊँ 13 से हैं, मेजर सर ने बताया कि वो निकलेगी नहीं। एक होता ना जैसे अपनी इन पॉजिटिव वे में अगर कहूँ कि अपनी कास्ट सिस्टम को भी कहता मैं अरे जाट हूँ, कोई कहता मैं गुज्जर हूँ, मैं ये हूँ। एक होता है अच्छा कैसे किया मैंने, मुझे फलाने को ये कैसे कर दिया। तो वो चीज़ आर्मी में कि मैं इसके राष्ट्रीय राइफल्स का हूँ, मैं सिख रेजिमेंट का हूँ, मैं पंजाब रेजिमेंट का हूँ, तो वो चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। उसी की बात कर रहे हैं मेजर सर। और ये सारी चीज़ें इनसे सुन के सीखी है मैंने। मैं 17 कुमाऊं का हूं और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूं या मर गया। इवन आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद भी जब फौज बोलेगी ना मेजर गौरव आर्या, तो फौज बोलेगी 17 कुमाऊं वाला। ये डीएनए में जा चुका है, अब ये नहीं निकल सकता। पहले मुझे लगता है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई भी अगर कोई ब्यूरोक्रेट बैठा है और कुछ भी, उसको ना बहुत ज़रूरी ये चीज़ समझना, बहुत ज़रूरी समझना। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको जो कहते हैं ना कि थोड़े समय के लिए हमने वो कर दिया और थोड़े समय के लिए हमने इनको वहाँ पे गए और फौज के साथ अटैचमेंट कुछ हफ्ते नहीं। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन अ सीओबी। आपको फौज को समझने के लिए ना वो आपको डीएमएस बूट पहन के, वो जंगल बूट पहन के, वो रेन केप पहन के, वो हाथ में हथियार लेके, और जो आपके सिपाही हैं जिसको फौज में कहते हैं ना स्पिल द सेम ब्लड इन द सेम मड। आप फौज को नहीं समझ सकते। किसी को भी ये गलत फहमी है कि 2-3 हफ्ते के लिए फौज में आ गया और उसने इंडियन आर्मी को समझ लिया। भाई साहब आई स्पेंड 5.5 years, मैं नहीं समझ पाया यार। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेजर साहब ने सिर्फ 5 साल आर्मी में बिताए, तो भाई इंजरीज की वजह से इनको जल्दी रिटायरमेंट लेनी पड़ी, ठीक है ना। अगर कोई भी ये कहता है कि मेजर गौरव आर्या बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, नो, नॉट एट ऑल। या आपको लग सकता है क्योंकि मेरी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, क्योंकि आप फौज में नहीं थे। लेकिन अगर आप ये जो हमारे ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं और सीनियर लोग हैं, अगर उनसे आप मेरी नॉलेज कंपेयर करोगे, मेरी नॉलेज उनसे 1% नहीं है यार। मेरी 1% नॉलेज नहीं है, जबकि मैं हथियार पकड़ रखा हूँ JNK में, मैंने सर्विस करी है बॉर्डर्स पे, लेकिन मेरी 1% उनसे नॉलेज नहीं है। ये बात सच है और ये बात मैं कबूल करता हूँ। और जहाँ तक मैं पहुँचा उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से पहुँचा हूँ। मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब ये जो मामला है ना पूरा, कि आर्मी वालों की पोस्टिंग वहाँ पे कर देंगे, एयरफोर्स में ये काम करेंगे, नेवी में, ये होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ होनी चाहिए। और ये हो सकता है मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, हो सकता है लोगों को ना समझ में आए, लेकिन ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड, आप धीरे धीरे करते रहोगे, ये करो ये करो ये करो, हो जाएगा। व्हाट अबाउट इमोशनल इंटीग्रेशन? इमोशनल इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूँ, 4-5 हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। और वो किस तरीके से करनी पड़ेगी? वो इस प्रकार से करनी पड़ेगी दोस्तों कि जैसे कि आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनको ADCs ऑथराइज है, एड द कैंप ऑथराइज है, जिनके स्टाफ ऑफिसर्स हैं, राइट। अगर मैं होता, मैं कहता कि जो आर्मी में आर्मी कमांडर लेवल के लोग हैं, ठीक है, हु आर एट द लेवल ऑफ आर्मी कमांडर्स, देयर ADCs, जो आर्मी वाले हैं, देयर ADCs शुड बी फ्रॉम द नेवी एंड द एयरफोर्स। द स्टाफ ऑफिसर्स शुड बी फ्रॉम द नेवी एंड द एयरफोर्स। उनके जो JCO लेवल पे लोग काम करते हैं, ठीक है,
उनमें मिक्स होना चाहिए 3 सर्विसेज का। बट जो मेन बंदा है जो उसके साथ रहता है, जो मेन बंदा है उसके साथ, राइट, उसके स्टाफ की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु हैज टू मेक वॉर प्लान्स एंड ऑल दैट, वो तो उसी सर्विस का होगा क्योंकि इसको एक्सपर्टीज है। लेकिन ऐसा है कि कई ऐसे काम होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बॉस। अगर आर्मी कमांडर बॉस है तो डायरेक्टली रिलेटेड है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है यार कि आपको वो लोग वहां पे डालने पड़ेंगे, इमोशनल इंटीग्रेशन होना पड़ेगा। जो स्टाफ ऑफिसर है ये तो सीख जाएगा 1-2 महीने में, आर्मी ऑफिसर है सीख जाएगा, उसको ऐसी कोई तीर तुक्का कोई नहीं मार रहा। और आर्मी वाले को वहां पे जाना चाहिए। जो एडमिरल है, लेट अस से दैट यू नो वेस्टर्न फ्लीट है, ईस्टर्न फ्लीट है, या फिर वेस्टर्न एयर कमांड है, वहां पे जो स्टाफ है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल स्टाफ, मैं ऑपरेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन ऑपरेशनल की बात कर रहा हूँ। दैट कैन बी फ्रॉम द आर्मी। एक तो ये लेवल इमोशनल इंटीग्रेशन का बात है। दूसरी चीज मैं ये रिकमेंड करूंगा कि धौला कुआं में हमारे पास जमीन है, ठीक है, अभी भी है जमीन फौज के पास, क्योंकि उस जमाने में तो कोई था नहीं यार। अभी लोग कहते हैं यार फौज ने जमीन घेर ली, जमीन घेर ली। एक्चुअली बात यह है कि जब फौज को धौला कुआं की जमीन दी थी ना, वहाँ पे सियार बोलते थे, वहाँ पे तेंदुए शेर घूमते थे। तो फौज आई अपने हाथों से उसको कैंटोनमेंट बनाया, उसको इतना सुंदर बनाया, आज लोगों की आंखों में खटकता है यार ये तो फौज ने कर, यार देखो यार शहर के बीच में फौज ने कर दिया, तुम आगे रह लेते ना, रह लेते वहाँ पे, क्यों नहीं करा? तो फौज ने करा है, दैट इज इंडियन आर्मी हैज डन इट। मैं धौला कुआं की बात कर रहा हूँ, दैट इज क्रिएशन ऑफ द इंडियन आर्मी। देखिए ऐसा है कि आप कैंटोनमेंट्स के अंदर जो मैसेज हैं, राइट, अलग अलग यूनिट के अलग अलग मैसेज हैं। एवरी यूनिट, मेरा ये रिकमेंडेशन है, एवरी यूनिट शुड बी अलाउड टू मेंटेन इट्स ओन मैस, क्योंकि उसके साथ ट्रेडिशंस हैं, उसके साथ कस्टम्स हैं, उसके साथ यू नो सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट इन एडिशन टू दैट एक वहां पे आप बनवाइए 300-400 कमरों का, या जितने का भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे प्लस बनवाइए, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इन फ्यूचर, ऑफ अ प्रोफेशनली रन होटल, नॉट बाय फौजीज बट बाय प्रोफेशनल पीपल, राइट, अच्छी क्वालिटी का बनाइए। एंड जो टेम्पररी ड्यूटी पे आ रहा है या जिसको घर नहीं मिल रहा, क्योंकि दिल्ली में घर मिलने में टाइम लगता है, यहाँ पे वेटिंग है, तो हो सकता है 1-2 महीने वेट करना पड़े, किसी को 3-4 महीने वेट करना पड़े। पीपल शुड स्टे देयर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जब तक साथ नहीं रहेंगे ना, मैं इमोशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, हमें ये तौर तरीके निकालने हैं कि इमोशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा। अभी बोला कि जी सब ब्रिगेडियर्स एंड अबव अपने उसके लाइन यार्ड नहीं पहनेंगे, हो सकता है उससे फर्क पड़े, हो सकता है ना पड़े, आई डोंट नो। लेकिन ये बात भी सच है यार कि जब तक एक साथ नहीं रहेंगे ना, एक साथ नहीं रहते, एक साथ रहना जरूरी है। काम आपका अलग हो सकता है, कंबाइंड कंट्रोलमेंट्स, व्हाई डोंट यू लुक एट कंबाइंड कंट्रोलमेंट्स? जैसे आप कह रहे हैं कि मिलिट्री स्टेशंस कंट्रोलमेंट्स हट रहे हैं, ये सब हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बट जैसे आपने देखोगे आर्मी का कंट्रोलमेंट, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई एक बंदा पोस्टेड होगा तो होगा वहाँ, एयरफोर्स का अलग नहीं। जब आप इनके परिवार साथ में मिलेंगे, इनके बीवी बच्चे साथ में मिलेंगे, ये शाम को मिलेंगे साथ, ठीक है, फौज में इनके साथ में फंक्शन होंगे, तब जाके इमोशनल इंटीग्रेशन होगा। इमोशनल इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता, या आपने बोला कि सिर्फ प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन है, वो जाके वहाँ पर मिसाइल चलाएगा, मिसाइल तो चला ही देगा वो यार, उसकी जिंदगी भर की ट्रेनिंग है। जो आर्मी वाला है वो तो मिसाइल फायर कर ही देगा, एयरफोर्स वाला है जो रडार में एक्सपर्ट है या किसी और चीज़ में एक्सपर्ट है, वो तो फौज में भी जाएगा, कर ही देगा। बट व्हाट अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन? तो दोस्तों मेजर सर ने अभी सिर्फ जो चेंजेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आर्मी ऑफिसर्स के साथ इमोशंस, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि एक जो रेजिमेंट है उसके दूसरे के साथ इमोशंस जुड़े हैं, किसने जान बचाई ये बचाएगा। तो वही चीज़ अगर अपने आर्मी ऑफिसर्स दूसरों में जाएंगे, फोर्सेस में जाएंगे, तो उनके साथ ही इमोशनली अटैच होगा। अपा अपने पड़ोसियों के साथ इमोशनली अटैच क्यों होते हैं? उनके बीच रहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पड़ोसी की शॉप है तो मैं भी शॉप उसी में जाके साथ में काम करूँगा, लेकिन हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो हम इमोशनली अटैच नहीं होंगे। लाइक वो ऐसा हो जाएगा जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, आपके ऑफिस में कोई और कलीग आ रहा है, हेलो हाय, बस काम दिया, काम किया, घर को गए, वो फील हो जाएगा सारा, इमोशनल अटैच नहीं आप उससे होंगे। लेकिन एक सडनली एक पार्टिकुलर ग्रुप होता है जो फैमिली आपके साथ रहते हैं और आपकी फैमिली उनके साथ रहती है, तो उनके साथ आपके इमोशंस अटैच होते हैं। वही सेम प्रोसेस हमारी मिलिट्री में फॉलो होना चाहिए, जो अभी जो नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो रिएक्शन तो नहीं है ये, बेसिकली मेरा रिएक्शन तो नहीं है ये, मेरा एक परसेप्शन हो सकते हैं, कह सकते हैं। तो
कैसा लगा वीडियो मेजर गौरव सर की वीडियो? मैं इसलिए शांत था, वो कहते हैं ना कि जब बड़े बोल रहे हो तो छोटों बच्चों को सुनना चाहिए, तो इसलिए सुन रहा था, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और आगे कैसी वीडियो के ऊपर आप सेशंस चाहते हैं और चाहते हैं कि सीखना, मेनली सीखना कैसा चाहते हैं, वो भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आगे भी मिलेंगे ऐसी खूबसूरत सी वीडियो के साथ जो नॉलेज से भरपूर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।